इस होली पर सिर्फ रंग ही नहीं स्वाद भी उड़ने वाला है। मैं लेकर आई हूँ 3 ऐसे जबरदस्त क्रिस्पी स्नैक जिन्हें एक बार टेबल पर रख दीजिए, मेहमान खाते ही पूछेंगे अरे ये कैसे बनाया है। बाहर से इतने करारे कि तोड़ते ही क्रंच की आवाज आए और अंदर से इतने टेस्टी कि हाथ अपने आप दूसरी बार बढ़ जाए। तो एक बार आप भी इन तीनों तरह के क्रिस्पी से स्नैक्स ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। सबसे पहले बेसन की खस्ता पापड़ी बनाने के लिए एक बाउल के अंदर मैंने 2 कप बेसन लिया हुआ है। इसके साथ ही इसके अंदर आधा चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हींग डालेंगे, जिससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आधा चम्मच मैंने हल्दी ऐड किया है, उसके साथ ही 1/4 कप मैंने ऑयल ऐड किया है मून के लिए। अब इन सबको आपको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद जब ये हमारा जो ऑयल है पूरे बेसन में और मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करके एक डो बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हींग ज़रूर डालिएगा, हींग से जो हमारी बेसन की पापड़ी है उसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो पहले इसे मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद ही आप इसके अंदर पानी ऐड करें और उसके बाद इसका एक डो बनाकर रेडी कर लें। तो यहाँ पर बेसन में पानी की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा कम होती है। एकदम से अगर आप बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे ना तो ये चिपचिपा सा हो जाएगा। इसलिए आप इसके अंदर पहले थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करें और उसके बाद इसका एक डो बनाकर रेडी कर लें। तो हमारी जो बेसन की पापड़ी का जो डो है बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं ठीक इस तरह से हमें इसका डो बनाकर रेडी कर लेना है। तो आप देख रहे हैं मैं इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा करके पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी-सी फ्रेश कटी हुई जो धनिया होता है, उसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब यहाँ पर हमारा जो डो है, उसे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम हमारे दूसरे स्नैक्स का डो बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने खस्ता पापड़ी वो भी मैदे की बनाई है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल के अंदर 2 कप जो है मैदे का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर छना हुआ बिल्कुल छना हुआ मैदे का इस्तेमाल करिएगा, जिससे हमारा जो है बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होंगे, तो लम्प्स नहीं होंगे और इतना ही अच्छा हमारा डो बनकर रेडी होगा। अब इसके अंदर आधा चम्मच आपको नमक का इस्तेमाल करना है, साथ ही इसके अंदर 1 पिंच हम अजवाइन इस्तेमाल करेंगे। तो अजवाइन को आप चाहें थोड़ा-सा क्रश करके डालेंगे, तो भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसके साथ ही मैंने थोड़ा-सा कलौंजी और 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड किया है। अब इसको आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी-सी 1 चम्मच सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खस्ता पापड़ी के अंदर और ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है तो आप इसके अंदर थोड़ी-सी 1 चम्मच बारीक वाली जो सूजी होती है उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो पहले ऑयल को अच्छी तरह से हमारे जो मैदा है उसके अंदर मिक्स करना है। उसके बाद हाथों से मुट्ठी बाँध के देखना है, अगर बिल्कुल अच्छी मुट्ठियाँ बन रही हैं तो फिर आप इसका पानी डाल के डो बनाएँ और अगर नहीं तो इसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल और ऐड करें। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल ऐड करा था, उसके बाद हमारा जो मुट्ठियाँ हैं बहुत ही बढ़िया बन रही थी। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करके एक डो बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा मैदे की जो पापड़ियाँ बनती है, जिसका पापड़ी चाट भी बनती है, वो वाला डो बनकर रेडी हो जाएगा। इस पापड़ी का इस्तेमाल आप नॉर्मल चाय के स्नैक्स के साथ तो कर ही सकते हैं। इसके साथ ही आप जो नॉर्मली दही पूड़ी खाते हैं या खस्ता पूड़ी दही के साथ खाते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हमारा काजू मसाला बनाना है, तो काजू मसाला बनाने के लिए मैंने एक बाउल के अंदर 2 कप मैदे के अंदर 1/4 कप सूजी ऐड करी है। ये बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही आधा चम्मच अजवाइन को क्रश करके ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर आधा चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा नमक ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर 2 पिंच बेकिंग पाउडर और 2 पिंच बेकिंग सोडा के साथ 3 चम्मच ऑयल ऐड करना है। तो यहाँ पर ऑयल हमें 3 चम्मच लेना है, इससे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि ये आपका जो डो है वो बिल्कुल थोड़ा-सा हार्ड है मिक्स करने के बाद, तो आप इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल और ऐड कर सकते हैं। बस अब आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे ही मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका भी एक डो रेडी कर लेंगे। तो कभी भी हम कोई भी क्रिस्पी स्नैक्स बनाते हैं तो हमें उसको रेस्ट पे छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हमारा जो स्नैक्स है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो यहाँ पर हमने बेसन की पापड़ी के लिए साथ ही मैदे की और यहाँ पर काजू मसाला बनाने के लिए 3 तरह के हमारे जो डो है इनको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर जो सबसे पहले मैदे की पापड़ी है उसके डो में से मैंने 2 टुकड़ों में
डिवाइड कर लिया। तो आप पहले उसका 2 पार्टीशन कर लें, उसके बाद किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अच्छी तरह से बेल लें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको जितना हो सके उतना पतला बेलना है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी थिक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करा जिससे ये बहुत ज़्यादा पतला बेल सकूँ। तो जे बहुत ज़्यादा पतला करने के लिए आप किसी भी सरफेस के ऊपर बिल्कुल ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना ऑयल लगाए भी ये बहुत आसानी से अच्छे से बिल जाएगा। तो यहाँ पर ख़ासियत ये होती है कि आपका डो बिल्कुल परफेक्ट लगा है। उसकी ख़ासियत ये होती है कि आप जब उसको सरफेस के ऊपर फैला रहे हैं तो ये बहुत ही आसानी से फैल रहा है। जब ये अच्छी तरह से फैल जाए उसके बाद आप किसी भी फ़ोर्क की हेल्प से इसे प्रिक करेंगे। उसके बाद किसी भी कटोरी या ग्लास की हेल्प से आपको इसे पपड़ी का शेप दे देना है। तो यहाँ पर आप जैसा शेप चाहते हैं उसका वैसा शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर पापड़ी का शेप दिया है, जिसके लिए मैंने एक नुकीले काँच का इस्तेमाल किया है, जिससे बहुत ही आसानी से मेरी जो पपड़ी होती है मैदे की वो बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से। अब इसके आइट साइड का जितना भी मैदा जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी की सभी पपड़ियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। जब हमारी मैदे की सभी पपड़ियाँ बनकर रेडी हो जाएगी, उसके बाद हम एक पैन के अंदर ऑयल को गरम करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसे जब तक हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो इसकी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, क्योंकि ये पतली होती है तो बहुत जल्दी पक जाती है, लेकिन अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर से लाल हो जाएगी और अंदर से सॉफ्ट रहेगी। तो हमें बिल्कुल क्रिस्पी करना है, इसके लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं एक पैन में मैं 3 से 4 जो है मैदे की पापड़ी को ऐड कर रही हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर अलट-पलट कर हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो एक तरफ से जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए उसके बाद आप इसको पलटकर दूसरी साइड भी क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर धीरे-धीरे इसका कलर चेंज होता जाएगा, जैसे ही कलर चेंज होगा उसके बाद आप इसको निकाल लेंगे और निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे। तो जिस तरह से आप मैदे की पापड़ी या बेसन की पापड़ी या फिर आप चाहे तो मसाला काजू को स्टोर करके 15 से 20 दिन के लिए रख सकते हैं, वैसे ही ये मैदे की पापड़ी को आप चाहें तो चाट के साथ या फिर आप चाहें तो नॉर्मली स्नैक्स के रूप में चाय के साथ भी इस्तेमाल या एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फटाफट बनकर रेडी होता है। इस तरह से हम जितने भी मैदे की पापड़ी हैं उनको बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी झटपट बनने वाली मैदे की पापड़ी जो है बहुत ही फटाफट बनकर रेडी हो जाएगी। अब इसे आप एयर टाइट डब्बे में इसे कम से कम 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रखिएगा, तो ये बिल्कुल खराब नहीं होती और इतनी ही क्रिस्पी बनी रहती है। अब नेक्स्ट जो है बनाएंगे मसाला काजू। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा ईज़ी है, लेकिन खाने में वाक़ई इतना ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची लगता है कि एक बार आपने इसे बनाया है ना तो आप इसे बार-बार बनाएँगे। यहाँ पर मसाला काजू बनाने के लिए जो हमने डो बनाकर रेडी करा था वो भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं किस तरह से दिखाई देने लगा है। अब इसको आपको एक ही सरफेस के ऊपर थोड़ा-सा मैदे को स्प्रिंकल करना है और इसे बेलना है। तो इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि जब आप इसको मसाला काजू बनाएँगे तो हल्के से मोटे रहते हैं और जैसे ही आप इसको ऑयल के अंदर डालते हैं ना तो ये और ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो अब आप किसी भी ढक्कन की हेल्प से या फिर आप चाहें जो कटर होता है नॉर्मली मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है उसका इस्तेमाल करके काजू का शेप दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मैं ढक्कन को थोड़ा-सा आगे लेके किस तरह से काजू का शेप दे रही हूँ। इस तरह से आप बाकी के सभी काजू को बनाकर रेडी कर लीजिए। जब आपके पूरे काजू बनकर रेडी हो जाएँगे उसके बाद हम इसे करेंगे फ्राई। सब काजू जो है इस तरह से आपको पूरे बनाकर रख लेना है और ये बहुत ही फटाफट बनकर रेडी हो जाता है। अब इस तरह से मैंने सभी काजू को बनाकर रेडी कर लिया है। अब एक पैन के अंदर ऑयल को गरम करना है, जिसे हम बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर गरम करेंगे और इन काजुओं को हमें इसके अंदर ऐड करना है। तो आप एक-एक करके काजुओं को ऐड करें और इसे आपको जब तक नहीं चलाना है जब तक कि ये खुद ही फ्लो होके ऊपर नहीं आ जाते। जैसे आपके ऑयल के ऊपर ये तैरने लगे उसके बाद आप किसी भी पलटन की हेल्प से या किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। तो एक साइड अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँगे, आप देखेंगे ऑयल में जाने के बाद ये कितनी अच्छी तरह से फूल रहे हैं। अब जब ये दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। आप देखेंगे इतने बढ़िया और इतने टेस्टी बनते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। बस इसे ठंडा करिए, इसके ऊपर आप थोड़ा-सा चाट मसाला हो गया, साथ ही साथ जीरामन मसाला स्प्रिंकल करें, इसके साथ ही थोड़ा-सा ब्लैक पेपर और साथ ही काला नमक ऐड करने के बाद इसे सर्व करेंगे ना, तो बच्चे तो बहुत शौक से खाएँगे ही,
साथ ही साथ आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। तो एक बार ये फटाफट बनने वाले मसाला काजू की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अभी तक की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों के सामने मैं और भी बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपी सेंड कर सकूँ। तो यहाँ पर मेरे जो मसाला काजू है वो बनकर बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। अब हमें बनाना है बेसन वाली पापड़ी, जो मेरी बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आती है और खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगती है, और मैं जब भी घर में बनाती हूँ तो लोग मुझसे इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो एक बार आप भी इसे मेरी तरह से बनाकर देखिए, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो बेसन की पापड़ी का डो है वो भी बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे आपको जितना हो सके इतना पतला बेल लेना है और फोर्क से अच्छी तरह से इसे स्प्रिक कर लेना है। तो इसे प्रिक करने के बाद आप इसको किसी भी कटर से, मैंने यहाँ पर ग्लास का इस्तेमाल करा है, उससे हेल्प से अच्छी तरह से आपको इसका पापड़ी का शेप देना है, और पापड़ी का शेप देने के बाद इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये सब मीडियम फ्लेम के ऊपर अगर आप फ्राई करते हैं ना तो बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होती है, साथ ही क्रिस्पी हो जाती है, तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से टेस्ट आता है। इसे भी आप 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। होली हो या दिवाली हो, अगर आप इस तरह की चीजें फटाफट बनाना चाहते हैं और टेस्ट अच्छा चाहते हैं तो एक बार इसे जरूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये फटाफट हमारी जो बेसन की पापड़ी है ये भी बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरह से काजू मसाला हो गया, बेसन की पापड़ी या मैदे की पापड़ी बहुत ही फटाफट बनकर रेडी हो जाती है। अगर आपको मेरी ये इवनिंग स्नैक्स और होली और दिवाली पर बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।